बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं इश्क और मुश्क दोनों ही छिपाए नहीं छिपते हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, मार्च महीने का ये आर्टिकल है जब ये कहा गया कि पाकिस्तान में ट्विटर को बैन कर दिया गया है। तब ये समझ में नहीं आया कि इमरान खान ने कोई प्रोटेस्ट तो शुरू नहीं किया है, चुनाव भी खत्म हो गए हैं और चुनाव के फैसले भी आ गए हैं, तो फिर अचानक से पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान के यहाँ हो रहा है किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से भारत की तारीफ कर रहे हैं शहबाज शरीफ। भारत ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली का हाल ये है कि वो बीते साल दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन आखिरी समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बेल आउट पैकेज ने उसे कुछ समय के लिए बचा लिया। इस समय पाकिस्तान एक बार फिर से IMF के सामने हाथ फैलाए खड़ा है और खुद को बचाने के लिए आर्थिक मदद की अपील कर रहा है। पाकिस्तान में इस समय लोग किसी तरह देश से निकलकर भाग जाने की फिराक में लगे हुए हैं, लेकिन उसके प्रधानमंत्री भारत से मुकाबला करने में लगे हैं। शहबाज शरीफ ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करे तो भारत या उससे भी बड़ी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ सकता है। शहबाज शरीफ की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान नकदी के संकट से जूझ रहा है और देश में टैक्स चोरी अपने टॉप पर है। 2022-2023 के दौरान लगभग 5800 अरब पाकिस्तानी रुपए यानी कि 20 अरब डॉलर की कर चोरी हुई है, तो वहीं GDP के 6.9% कर चोरी हुई है। दूसरी तरफ नई दिल्ली ने इसी सप्ताह बताया है कि भारत ने अप्रैल में GST के रूप में रिकॉर्ड 25.15 अरब डॉलर यानी कि करीब 2097 अरब रुपए जमा किए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 12.4% अधिक है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एक समारोह को संबोधित करते हुए PM शहबाज शरीफ ने कहा कि देश में 9.4 ट्रिलियन अरब रुपए के वार्षिक टैक्स के टारगेट के मुकाबले 24 ट्रिलियन रुपए अधिक राजस्व इकट्ठा करने की क्षमता है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में खुद भ्रष्टाचार की बात की। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण राजस्व का 3 गुना नुकसान हो रहा है। शरीफ ने इस दौरान भारत की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान अलग अलग चुनौतियों का सामना कर रहा है। राजस्व संग्रह करना एक बड़ी चुनौती है, पड़ोसी देश हमसे बहुत आगे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण राष्ट्रीय खजाना कमजोर हो रहा है, हम कर्ज मांगने के लिए IMF के पास जाने को मजबूर हो रहे हैं। शरीफ ने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ नरमी नहीं दिखाएगी। खैर, अब यहाँ पर आगे क्या होगा वो तो अभी कठिन है, लेकिन आपको बता दूं इस वक्त पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें हाल ही में पाकिस्तान ने कहा था कि हम ट्विटर को बैन कर रहे हैं। जब इन्होंने ऐसा कहा था तो पाकिस्तान की हाई कोर्ट ने लताड़ लगाते हुए कहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको बैन करने का कोई हक नहीं है, आप इसको तुरंत खोलिए। लेकिन ऐसा देखने को मिला कि इन्होंने फिर भी ट्विटर को बंद रखा, जिसके बाद एक्स ने कहा कि भैया हम सरकार से बात करेंगे, क्या मामला है, क्यों ट्विटर को बंद करके रख रहे हैं। तो क्या ये मामला किसानों का प्रदर्शन तो नहीं है? अभी हाल फिलहाल में भारत में भी और यूरोप के कई सारे देशों में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला था। कहा जा रहा है, और ये किसी और के द्वारा नहीं, अल जजीरा के द्वारा कहा जा रहा है। अल जजीरा का कहना है कि 10,000 किसान इस वक्त अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट किस चीज के लिए हो रहा है? ये प्रोटेस्ट हो रहा है गेहूं के लिए, और ये कह रहे हैं कि सरकार हमसे गेहूं खरीद नहीं रही है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारे इनकम में। अब ये सुनने को एक बार को अजीब नहीं लग रहा है? हाल फिलहाल में आटा के लिए तरस रहा था पाकिस्तान, आटा के लिए मारामारी हो रही थी, रूस से इन्होंने गेहूं खरीदा, फिर अचानक से ये प्रोटेस्ट क्यों होने लगे हैं? तो सबसे पहले तो पिछली बार जब बाढ़ आया था 2022 में,
तब बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, क्योंकि उस समय जो गेहूं लगाए गए थे, गेहूं की फसल लगभग बर्बाद हो चुकी थी और बर्बाद होने के बाद इन्हें अच्छी खासी कमी का सामना करना पड़ा 2023 के शुरुआत में। और जबकि पाकिस्तान हर साल करीब 30 मिलियन टन गेहूं अपने देश में खपाता है। 26.2 मिलियन टन 2022 में उत्पादन हुए थे और इसके बाद से गेहूं का दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, आटा का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, लोग भीड़ में एक दूसरे को आटा के लिए कुचलने लगे, ऐसी स्थिति आ गई थी। तब जब जुलाई का महीना था और अब चुनाव आने वाले थे, तो पीडीएम की सरकार ने सोचा कि नहीं भैया, अब यहाँ पर हम ऑर्डर दे देते हैं गेहूं का, वरना जनता बहुत बुरा हाल करेगी। इन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को कहा कि आइए जी, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है वो खरीदना चाहती है तो खरीदो और खरीद कर गेहूं लाओ, आटे को कम से कम बेचो, हमारे देश में आटे की कमी नहीं होनी चाहिए। अब बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर उतर गए, इन्होंने भर भर कर गेहूं खरीदा, क्योंकि इन्हें समझ में आ रहा था यहाँ मुनाफा मिलेगा तगड़ा, लोगों के पास आटा की शॉर्टेज हो रही है। इन्होंने बहुत सारा गेहूं इस वक्त खरीद लिया इंटरनेशनल मार्केट से। कहा गया कि 3.5 मिलियन टन से ज्यादा गेहूं अकेले को मार्च महीने में खरीद लिया गया है पाकिस्तान के द्वारा इंटरनेशनल मार्केट से। जो ये प्राइवेट प्लेयर्स आए हैं उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। अब इधर किसान क्या थे, किसान ने इस साल की खेती शुरू कर दी, किसानों का गेहूं हो गया ठीक ठाक। अब यहाँ समस्या ये हो गई कि सरकारी जो गोदाम है, फूड स्टोरेज डिपार्टमेंट में भी 4.3 मिलियन टन के गेहूं स्टॉक में आ गए। स्टॉक में आने के बाद अब किसान जब उत्पादन कर चुके हैं तो किसान का कहना है कि हमारे पास ढेर सारे गेहूं हो चुके हैं, अब आप हमारा गेहूं खरीदिए। और सरकार कह रही है कि भैया हमारे पास न तो उस तरीके की रखने की जगह है और हमारे पास पहले से ही भरा पड़ा है, तो हम क्यों खरीदें, हम नहीं खरीदेंगे। और वैसे साधारणतः कहा जाता है कि 20% पाकिस्तान की सरकार गेहूं खरीद लेती है। अब ये मामला बवाल का कारण बन गया है। इनका कहना है कि हमने बहुत अच्छी फसल उगाई है गेहूं की, करीब 32 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं हुआ है और सरकार अभी खरीदने को तैयार नहीं है। हम करीब 50% से ज़्यादा बेच सकते हैं, पर सरकार यहाँ नहीं खरीदना चाह रही है और सरकारी रेट ये देना नहीं चाह रहे हैं। ऐसे में अब यहाँ पर किसान प्रदर्शन पर उतर गए हैं। हालांकि पाकिस्तान की आम जनता के लिए अच्छा है, अगर सरकार नहीं खरीदती है तो आम जनता को सस्ते में गेहूं मिल जाएगा। लेकिन ये जो पूरा प्रदर्शन चल रहा है, कहा जा रहा है 2 लेवल 3 लेवल की बातचीत भी हो रही है, लेकिन ये सारी बातचीत फेल हो जा रही है। अब लग रहा है कि ट्विटर को क्यों बंद किया गया, क्यों बैन किया गया, अब यहाँ समझ में आ रहा है। खैर फिलहाल के लिए अगर इनकी पैदावार बहुत अच्छी हुई है तो ये इसे खरीद कर दुनिया भर में सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी यूक्रेन में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, दुनिया के कई देशों को गेहूं की जरूरत जरूर होगी। खैर अब यहाँ कहा जा रहा है कि सिर्फ पुअर मैनेजमेंट है जिसकी वजह से पाकिस्तान इस स्थिति का फायदा नहीं उठा पा रहा है। उल्टा ये हो रहा है कि उनके देश के अंदर अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट होने शुरू हो चुके हैं, जो ये रिपोर्ट कह रही है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।